नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 80। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिय्या क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली वहुव खैरुल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई दूसरी मर्तबा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन को साथ लेकर गए। बिन्यामीन की अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना आप ज़ाहिर फरमा दिया तो बिन्यामीन की दरख्वास्त पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिससे बिन्यामीन को वहाँ पर रोक लिया गया। जब बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रोक लिया, इन भाइयों ने पहले तो गुस्से का इजहार करके गर्मी दिखाई और प्रेशर डालने की कोशिश की बादशाह मिस्र पर कि आप हमारे भाई को हमारे हवाले करें, इसने कोई चोरी नहीं की। जब देखा कि प्रेशर से और गुस्से से काम नहीं चल रहा, फिर मिन्नत समाजत पर आ गए कि बादशाह सलामत, आप तो बड़े मोहसिन हैं और बड़े नेक आदमी हैं, बड़े खैर ख़्वाह हैं, तो मेहरबानी कीजिए, हमारे बाप बूढ़े हैं, आप उनका ख्याल रखें, वो रोएंगे, पहले ही एक बेटा उनका गुम गया। काफ़ी मिन्नत समाजत की। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म था कि आपने इनको रोक लेना है, और ये आज़माइशों का सिलसिला था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, उन पर आज़माइशें चल रही थी। इस तरीके से अल्लाह ताला का गैबी निज़ाम एक चल रहा होता है जो आम इंसानों को समझ नहीं आता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन को भेजने से इनकार किया, अब इन्होंने आखिरी दरख्वास्त ये पेश की कि आपने अगर ग़ुलाम बनाना है, कैदी बनाना है, हम 10 भाइयों में से एक को कैदी बना दो इसकी जगह पे और इनको भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कसूर किसी का और हम कैदी किसी को बना दे, ऐसे नहीं हम करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद जब ये भाई मायूस हो गए, ना उम्मीद हो गए कि अब कोई बिन्यामीन की वापसी का कोई हल नहीं है, अब ये तन्हाई में चले गए, अलग होकर बैठ गए और मशवरा करने लगे कि अगला लाहे अमल क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मेन इसमें मसला ये था कि ये जब दूसरा सफ़र शुरू होने लगा था तो इस सफ़र में इन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कस्में उठाई थी, और ये कस्में उठाकर आए थे कि हम बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे, हर किस्म की इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अब जब बिन्यामीन को रोक लिया गया, अब इनको लाले पड़ गए कि अब हम किस तरीके से वापस जाएंगे। इन्होंने मशवरा करने के बाद इनमें से जो एक भाई था, एक कौल के मुताबिक यहूदा, ये बड़ा भाई, बड़ा इस एतबार से कि असल तो बड़ा था रुहील या रुबील, दो नाम आते हैं, ये बड़ा था, लेकिन अक्ल दानिश के एतबार से इनमें यहूदा बड़ा था। उसने कहा कि जनाब देखिए, मैंने तो अपने बाप से वादा किया था कि इनको लेकर आऊँगा, अब ये नहीं जा रहे, मैं किस मुंह से जाऊँगा बाप के सामने, लिहाजा मैं तो भी नहीं जाता, मैं तो इधर ही रहूँगा। आप जाएं और जाकर अब्बू को सारी बात बता दें कि बेटे ने चोरी कर ली और गिरफ्तार हो गए, मैं तो नहीं जाता। एक रवायत के मुताबिक ये जो कहने वाला था ये शमऊन था, जो इल्म व अक्ल के एतबार से उनमें बड़ा था। खैर कोई भी है, एक भाई वहां पे रुक गया, अब पीछे बच गया 9 भाई।
9 भाई ये काफ़िले की सूरत में अब ये पहुँचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास और इनको आकर बताया कि अब्बू जी बिन्यामीन ने चोरी कर ली थी और उनको बादशाह वक़्त ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने ये बात की तो आपने फरमाया, देखो भाई पहले भी तुमने बातें बनाई थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक और वो सारी झूठी बातें थीं, इसी तरह बिन्यामीन के मुतालिक भी तुमने झूठी बात बना ली। अब मैं सब्र ही करता हूँ और सब्र सबसे बेहतरीन चीज़ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर बेटे का गम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अभी ख़त्म नहीं हुआ। 40 साल का अरसा गुजर गया। अब बिन्यामीन जो थे ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा थे और बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी मोहब्बत के कुछ मोती और कुछ तसल्ली वो बिन्यामीन के ज़रिए से हासिल कर रहे थे। अब जब बिन्यामीन को भी जुदा कर दिया गया और अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, आपने वही लफ्ज़ जो उस वक़्त बोले थे कि सब्र करता हूँ सब्र जमील, वही लफ्ज़ आज बोल दिए 40 साल के बाद के सब्र जमील। ये बात कर लेनी बहुत आसान है, लेकिन इसको समझिए कि 40 साल का अरसा और एक कौल के मुताबिक 80 साल का अरसा हो गया जुदाई को कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा है। 40 साल मशहूर रवायत, एक कौल 80 साल हो गए और जुदा हुए हुए, और 6 साल हो गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कि आप रो रो कर अब नबीना हो चुके। आंखों की बिनाई ख़त्म हो चुकी है, आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। सफ़ेद होने का क्या मतलब कि आंखों से जब इंसान ज़्यादा रोता है तो जो आंखों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लैकपन है, कालापन है, वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, जिससे रोशनी ख़त्म हो जाती है आंखों। तो 6 साल से हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम एक तो आंखों से नबीना हो गए और दूसरा गम को दिल ही दिल के अंदर रखने रहे। पहले तो ये था कि किसी को ज़ुबान से कह लेते तो गम हल्का हो जाता। ये भी एक तरीका होता है कि अगर कोई बंदा गमगीन है और वो ज़ुबान से अगर किसी के सामने अपने गम का इजहार कर लेता है तो इससे गम हल्का हो जाता है। आप पहले इस तरीके से अपने गम को हल्का कर लेते, तज़किरा कर लेते, लेकिन अब तकरीबन 6 साल हो गए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हालत ये बन गई कि वो गम को दिल ही दिल में रखते, ज़ुबान से बोलते ही नहीं थे, किसी को कहते ही नहीं थे, अब अंदर ही अंदर वो घुलते जा रहे थे। ये पोजीशन कुरान पाक ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यहाँ पर नकल फरमाई। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात सुनने के बाद फरमाया कि देखो बेटा, आपने पहले भी बातें बनाई थी, अब दोबारा फिर आपने बातें बना दी। उन्होंने कहा नहीं अबू जी, हमने बातें नहीं बनाई, आपने हमारी बातों पर यकीन नहीं करते तो आप बादशाह मिस्र से पिछवा लें, आप किसी मोतमद को भेजें और वहाँ से तहकीक करवा लें इस वाक़े की, क्या वाकई चोरी का वाक़या हुआ है या नहीं हुआ और बिन्यामीन को कैदी किया या नहीं किया उन्होंने। और तहकीक करने का एक और ज़रिया भी है कि कनान से और काफ़िले भी हमारे साथ थे, हम उसके साथ आए हैं, उनको भी इस वाक़े का इल्म है, आप उनसे पूछ लें। तो आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर सारा भरोसा रखा और ये मामला यहीं के यहीं पर ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटो जाओ जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी तलाश करो। रोने लग गए, वो जो 40 साल पहले गम था वो भी ताज़ा हो गया और आपने आह भरी और फरमाया, बेटो जाओ यूसुफ की भी तलाश करो, बिन्यामीन की भी तलाश करो। बिन्यामीन को तलाश करने का क्या माना कि बिन्यामीन जो गिरफ्तार हो चुका है, कैदी बन चुका है, उसकी रिहाई का इंतज़ाम करो और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करो, क्योंकि कुछ निशानियां और दलाइल ऐसे थे जिनकी बिना पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं।
एक निशानी तो ये थी कि जो बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे हैं और चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि जब तक वो ताबीर पूरी नहीं होती मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। और एक रवायत ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ख्वाब में मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई और आपने उनसे पूछ लिया कि ए मलकुल मौत, आपने मेरे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली है या ज़िंदा हैं? उन्होंने कहा हज़रत मैंने अभी उनकी रूह कब्ज़ नहीं की, अभी वो ज़िंदा हैं। भाई इससे भी तसल्ली हो गई कि मेरा बेटा अभी ज़िंदा है, लेकिन है कहाँ पे, किस हालत में है, ये कोई पता नहीं। और दूसरी तरफ क्या मामला हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी मुलाकात हुई हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से। आपने पूछा कि मेरे बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किस हालत में हैं? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपके अब्बू आपके बाद बहुत गमगीन हैं और बहुत परेशान हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे अब्बू को मेरा कितना गम है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर समझाया कि जैसे 70 औरतें हों और उनके बच्चे गुम हो जाएं, फौत हो जाएं, और 70 मर्द हों जिनके बच्चे फौत हो जाएं, गुम हो जाएं, जितनी परेशानी और गम उनको होगा 70 लोगों को, इतना गम अकेले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को है। 70 मर्द और औरतों का गम अकेले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, किसका? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये पहले गम था। और अब क्या हुआ? उनके भाई बिन्यामीन भी जुदा हो गए। तो गम की हालत देखिए कहाँ पहुंच के। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटो जाओ, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, जाओ ढूंढो, बेटे यूसुफ को भी ढूंढो और बिन्यामीन की रिहाई का इंतज़ाम करो। और तीसरा बेटा वहाँ पर रह गया था, जो बड़ा बेटा, फरमाया एक वक्त आएगा अल्लाह अपनी रहमत फरमाएंगे और मेरे सारे बेटे इकट्ठे होकर मेरे पास आएंगे, मैं सबसे मुलाकात करूँगा। ये उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात पर। फलम मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाइयों ने दरख्वास्तें मुख्तलिफ पेश की कि हज़रत बिन्यामीन को वापस कर दीजिए। आपने इनकार कर दिया, माजरत कर ली। फलम्मा, फिर जब इस्तयअसू, वो नाउम्मीद हो गए, मिन्हु, उससे, बिन्यामीन के बारे में नाउम्मीद हो गए, खलसू, तो तन्हाई में चले गए, अकेले हो गए, नजिया, मशवरा करने के लिए। क़ाल कबीरुहुम, कहा उनमें से बड़े ने, अलम तअलमू, क्या तुम्हें पता नहीं, अन्ना अबाकुम, कि बेशक तुम्हारा बाप, कद अखज़ अलैकुम, ले चुका है तुमसे, मौसिक़म मिनल्लाह, अल्लाह की कसमें, अल्लाह की पक्की कसमें तुमसे ले चुका है। और दूसरा वाक़या ये कि वमिन क़ब्लु, इससे पहले, मा फर्रतुम, जो कुछ तुम कसूर कर चुके हो, फ़ी यूसुफ़ा, यूसुफ के हक़ में, ये भी तुम्हें पता है कि वहाँ पर तुमने खुद किया था और अब अल्लाह की तरफ से हो गया। फ़लन अब्रहल अर्ज़ा, तो लिहाजा अब मेरा फ़ैसला ये है कि फ़लन अब्रहल अर्ज़ा, हरगिज़ नहीं मैं जुदा होऊंगा, अल अर्ज़ा, इस ज़मीन मिस्र से, मैं मिस्र से नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। हत्ता यअज़न ली अबी, यहाँ तक कि हुक्म दे दे मुझे मेरे वालिद, मेरे बाप मुझे इजाज़त देगा, हुक्म देगा कि आ जाओ, तो फिर मैं जाऊँगा, वरना मैं अपने मुआहदे पर पक्का हूँ कि मैं बिन्यामीन के बगैर मैं नहीं जा सकता। औ यहकुम अल्लाहु ली, या फैसला कर दे अल्लाह ताला मेरे बारे में, व हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। भाइयों मैं तो जाता नहीं, लिहाजा इरजिउ इला अबीकुम, जाओ तुम चले जाओ, तुम लौट जाओ, इला अबीकुम, अपने बाप के पास, फ़क़ूलू, जाकर उसको कहो, या अबाना, ए हमारे अब्बू जी, इन अबना का सरक, बेशक तेरे बेटे ने चोरी कर ली है,
जाकर बता दो अब्बू को कि आपके बेटे ने चोरी कर ली है और वो चोरी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, और नहीं हम गवाही दे रहे इल्ला बिमा अलिमना, मगर उस चीज़ की जो हमें इल्म है। कि ये जो हम भाई के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ से हमने सुना है और अपनी आंखों से वहाँ से बर्तन निकला देखा है, तो हमने गवाही दे दी कि उसने चोरी की है। बाकी असल हकीकत वाक़े का हमें कोई पता नहीं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिदीन, और नहीं है हम गैब की बातों की तरफ ध्यान करने वाले। गैब का हमें कोई पता नहीं, गैब के मुहाफ़िज़ नहीं हैं हम। हमें नहीं पता कि क्या वाक़या क्या मसला है, लेकिन हमने जो देखा और जो सुना उसके मुताबिक हमने बता दिया कि बिन्यामीन ने चोरी कर ली है। वस्अलिल क़रियत अल्लती, और पूछ लो उन बस्ती वालों से, अल्लती कुन्ना फ़ीहा, जिसमें हम गए थे। वो बस्ती मिस्र की, वहाँ पर जाकर एक आदमी को भेजें, वहाँ से तहकीक करवा लें। और दूसरा तहकीक का ज़रिया वलईर अल्लती, और वो काफ़िला अल्लती जो अक़बलना फ़ीहा, जो हमारे साथ आए थे इसमें। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच बोलने वाले हैं, हम सच्चे हैं। हम मुकम्मल तहकीक के बाद बात कर रहे हैं। आपको अगर किसी किस्म के शकूक व शुबहात हैं तो आप तहकीक कर सकते हैं। क़ाला, फरमाया हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, बल सव्वलत, बल्कि बना ली है, लकुम अनफुसुकुम, तुम्हारे अपने जी ने, अमरन, एक बात, ये तुम्हारे दिल ने एक बात गढ़ ली है। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौके पर तुमने बातें बना ली थी, ऐसे फिर तुमने बातें सुना दी। फ़सब्रुन जमील, अब सब्र ही बेहतर है। असल्लाहु अन यातियनी, असल्लाहु, शायद कि अल्लाह ताला, अन यातियनी, लेकर आए मेरे पास, बिहिम, इनको, जमीअन, इकट्ठे, अल्लाह इन सब को इकट्ठे मुझे मिलवाएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो अल्लाह की ज़ात जानने वाली भी है और हिकमत वाली भी है। वतवल्ला अन्हुम, बेटों से बात करने के बाद अब गम ज़्यादा हो गया। वतवल्ला अन्हुम, आप फिर गए उनसे उठ के अलग मजलिस में चले गए। बेटों से उठ गए, मजलिस से उठ गए और तन्हाई में चले गए। वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ, और जाकर क्या कहने लगे तन्हाई में, या असफ़ा अला यूसुफ, हाय अफसोस है यूसुफ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगे आज 40 साल के बाद दोबारा फिर। वब्यज़्ज़त ऐनाहु, और सफ़ेद हो गई थी उनकी आंखें, मिनल हुज़्नी, गम की वजह से, फ़हुवा कज़ीम, और वो अंदर ही अंदर घुल रहे थे। फ़हुवा कज़ीम, फिर वो परेशान हो रहे थे। और एक माना मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो खामोश हो गए थे। फ़हुवा कज़ीम, वो खामोश हो गए, बोल बोल के, रो रो के अब चुप साध ली थी उन्होंने। अब गम बताने के लिए, गम हल्का करने के लिए बोलते भी नहीं थे, खामोश हो गए। अब जब 40 साल के बाद एक झटका और लगा, अब कहने लगे हाय अफसोस यूसुफ। दोबारा यूसुफ की याद आ गई। अब भाइयों के कानों के अंदर बात आ गई और सारे घर वालों ने जब सुना कि 40 साल के बाद अब फिर यूसुफ को याद कर रहे हैं, तो कालू, कहने लगे, तल्लाही, अल्लाह की कसम, तफ्ताउ तज़कुरु यूसुफा, तफ्ताउ तज़कुरु यूसुफा, कि आप हमेशा से कर रहे हैं यूसुफ का तज़किरा। अब फिर यूसुफ का तज़किरा शुरू कर दिया, शुरू कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा। हत्ता तकून हरजन, यहाँ तक के हो गए हरजन, यहाँ तक कि आप घुल जाएंगे, यानी अंदर ही अंदर खोखले हो जाएंगे गम कर करके, कर करके। औ तकून मिनल हालिकीन, या हो जाएंगे वफात पाने वाले। आपकी इसी हालत में या तो वफात हो जाएगी और या अंदर ही अंदर आप खोखले हो जाएंगे। ऐसा आप यूसुफ के आपने गम ले लिया दिल को और बार बार उसी को याद कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला, फरमाया, इन्नमा अश्कू बस्सी, इन्नमा, बेशक, अश्कू, मैं शिकायत करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ, बस्सी, अपने इज़्तिराब की, व हुज़्नी, और अपने गम की, इलल्लाहि, अल्लाह की ज़ात को। मैं तो अल्लाह की ज़ात को अपना गम सुना रहा हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं खूब जानता हूँ अल्लाह के बारे में, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रहमतों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अल्लाह को अपना गम सुना रहा हूँ। अब फरमाया, या बनैया, ऐ मेरे बेटो,
इज़हबू जाओ चले जाओ, फ़तहस्ससू तलाश करो, मिन यूसुफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, व अख़ीही और उनके भाई को, जाओ जाकर तलाश करो बेटा उनको। वला तयअसू मिन रौहिल्लाहि और ना उम्मीद ना होना अल्लाह की रहमत से। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि बेशक नहीं ना उम्मीद होते, मिन रौहिल्लाहि अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फैज़ से, इल्लल कौमुल काफिरून मगर काफिर कौम। अल्लाह की रहमत से काफिर लोग ना उम्मीद होते हैं। जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखने वाला वो अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होता। असबाब ख़त्म भी हो जाएं तब भी अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होती है कि अल्लाह की ज़ात कुछ भी कर सकती, वो तो मुसब्बिबुल असबाब है। असबाब के हम मोहताज हैं, अल्लाह की ज़ात असबाब की मोहताज नहीं है। अब भेज दिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को, जाओ बेटा जाकर यूसुफ की भी तलाश करो और बिन्यामीन के बारे में रिहाई का इंतज़ाम करो। फिर क्या हुआ इसका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सबक के अंदर आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।